बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6 को अटेम्प्ट कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने इसी का एक पार्ट अटेम्प्ट किया था जिसमें आपको याद होगा कि हमने बेसिस को सिंप्लीफाई करके एक्सपोनेंट्स को सॉल्व किया था। बेसिस अगर आपकी लार्जर देन 2, 3, 5, 7 हैं तो यू हैव टू सॉल्व देम ताकि उनकी एक्सपोनेंट्स बनाकर हम बाहर वाले एक्सपोनेंट्स के साथ उन्हें सॉल्व कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल 16 बेस है, 4 बेस है, 2 बेस है, 8 बेस है। 2 एक प्राइम नंबर है, इसके फर्दर फैक्टर्स नहीं बन सकते, मगर 16 के, 4 के और 8 के फैक्टर्स बन सकते हैं। जब इनके फैक्टर्स बनते हैं तो उसके बाद हम उन्हें रेज टू पावर यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। लाइकवाइज जैसे 16 इसके फैक्टर्स बनते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी? 4 टाइम्स 2, 2 रेज टू पावर 4। ये देखिए मैंने यहाँ से नोट डाउन कर दिया 16 के बिल्कुल नीचे, और इसके ऊपर बाहर एक और एक्सपेरिमेंट था x प्लस 1। लाइकवाइज 20 के मैंने फैक्टर्स बनाए 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 4 के 2 2 ज़ा 4, और बाहर जो एक्सपोनेंट है 2x वो हमने ब्रैकेट के बाहर नोट डाउन कर दिया। 2 के फर्दर फैक्टर्स नहीं बनते, इसलिए 2 एज अ बेस चेंज नहीं होगा। 8, 16 और 20 और 4 की तरह एज अ बेस चेंज होगा क्योंकि 8 के फैक्टर्स बन सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 टाइम्स 2 meant 4, 2 रेज टू पावर 3, बेस 2 एक्सपोनेंट 3 क्योंकि 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस को भी हमने यहाँ मेंशन कर दिया। 5 1 टाइम, 2 2 टाइम्स हमने यहाँ मेंशन कर दिया। ये 2 भी हमारा 2 टाइम्स, ये भी मेंशन कर दिया 2 रेज़ टू पावर 2, और बाहर इसकी एक्सपोनेंट लगा दी। अगर हम डिनोमिनेटर में आए तो ये एज इट इज़, इसका भी मैंने सॉल्व करके बताया था 2 रेज़ टू पावर 3, इसे यहाँ मेंशन किया, और बाहर इसकी जो क्वेश्चन में पावर थी, एक्सपोनेंट थी, वो हमने यहाँ लिख दी। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, 4 1 ज़ा 4x, 4 1 ज़ा 4। इसी तरह 2 2 ज़ा 4x। लाइकवाइज 3x, 3 1 ज़ा 3x, 3 2 ज़ा 6। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब 2 पावर्स ब्रैकेट के साथ लिंक हो जाती हैं, यानी 2x ऑलरेडी इसकी पावर थी क्वेश्चन में, ये आप देख सकते हैं 2x ऑलरेडी इसकी पावर थी जो इस क्वेश्चन में हर स्टेप पे साथ साथ आ रही है, और एक पावर वो थी या एक एक्सपोनेंट वो थी जो हमने खुद बनाई है। तो ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने मेंशन किया था कि इन दोनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो 2 2 ज़ा 4x। लाइकवाइज इसको लास्ट स्टेप में देखें, 4 1 ज़ा 4x प्लस 4, 4x प्लस 4। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, 2 raised to power 4x plus 4 as it is, but as you are looking at this step that 2 and 2 are being multiplied by each other, और मैंने कहा था कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अगर बेसिस सेम है तो उनकी पावर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है, यानी ये दोनों 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, और अगर यही दोनों 2 डिवाइड हो रहे होते हैं तो उनकी पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। इस वक्त ये दोनों 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस भी आप देख रहे हैं सेम है, और इनकी पावर ऐड हो जाएगी 4x प्लस 2। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, ये 2 इन टूज़ में सॉल्व नहीं हो पाएगा बिकॉज यहाँ भी बेस 2 है, यहाँ भी बेस 2 है, बट इनके दरमियान में जो साइन आ रहा है इट इज़ प्लस। इस सिचुएशन में इन दोनों के दरमियान में साइन था मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड के अलावा कभी भी बेसिस की पावर को ऐड नहीं किया जाता, यहाँ तक कि बेस सेम भी हो। अब यहाँ बेस सेम भी थी, पावर्स ऐड भी हो रही हैं, लेकिन यहाँ और यहाँ बेस सेम होने के बावजूद पावर्स ऐड इसलिए नहीं करना क्योंकि इनके दरमियान में मल्टीप्लाई का रिलेशन नहीं है। अगर आप डिनोमिनेटर बनाएं तो डिनोमिनेटर में 2 और 2 में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, 2 और 2 सेम भी है, लिहाजा इनकी पावर्स को भी हम ऐड कर देंगे, x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। सोल्यूशन के बाद आप ये स्टेप देख रहे हैं, 2 रेज टू पावर 4x प्लस 4, ये एज इट इज़ हमारे पास आ गया। इसके बाद आपके पास ये स्टेप था
2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 4 प्लस 5 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 2। ये मैंने यहाँ रेपिटेशन दी है स्टेप को। रेपिटेशन देने के बाद इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 2 रेज़ टू द पावर 4x प्लस 3, 3x plus x, 4x, 6 minus 3, 3. So, we have got 2 raised to power 4x plus 4 plus 5, 2 raised to power 4x plus 2, जैसे कि यहाँ इन दोनों की पावर्स ऐड की थी और यहाँ भी इन दोनों की पावर्स ऐड की थी क्योंकि रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का था और बेसिस भी सेम थी और आंसर आ गया 4x प्लस 6। अब प्लस और माइनस में मैंने आपको बताया था कि बेसिस सेम भी हों तो पावर्स को ऐड नहीं कर सकते हो आप वहाँ कॉमन लेते हो। अगर इस सिस्टम में से हम कॉमन निकालें, एक टर्म ये है और एक टर्म 5 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 2 है, तो इन दोनों टूज़ में कॉमन बात ये है कि एक पावर 4x इनकी कॉमन है और 4 और 2 में से स्मॉल पावर 2 है, तो हम इसे कॉमन लेते हैं बाहर। ये देखिए इस स्टेप में 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 2 को हमने कॉमन लिया। अब जब हमने कॉमन लिया और इनको सॉल्व किया तो 4x कैंसिल हो गया और 4x प्लस 2 चूँकि कॉमन लिया था तो 4 में से 2 माइनस किए 2, तो हमारे पास आंसर बचा 2 रेज़ टू पावर 2। नाउ हमने 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 2 चूँकि कॉमन लिया था वो इससे कैंसिल हो गया। नाउ लेफ्ट ओवर इज 5, 2 स्क्वायर प्लस 5, 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 2 कॉमन लिया। आई एम रिपीटिंग दिस स्टेप। 4x प्लस 2 जब कॉमन लिया तो लेफ्ट ओवर में 2 रहा, 4x कैंसिल, 4 में से 2 माइनस किए 2, 4x प्लस 2 जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया कॉमन लिया हुआ है तो 4x भी कैंसिल, 2 भी कैंसिल, ओनली लेफ्ट ओवर इज 5। नाउ द आंसर इज 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 5। इन दोनों को आप सॉल्व करो, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 5 मेक्स 9, न्यूमरेटर में आ गया 9। अब लेफ़्ट ओवर में एक ये बचा और एक ये बचा। लेफ़्ट ओवर में आप ये देख रहे हैं कि 2 और 2 ना प्लस हो रहे हैं ना माइनस हो रहे हैं, यहाँ तक कि मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहे लेकिन डिवाइड हो रहे हैं। लिहाजा डिवीजन में मैंने आपको बोला था कि बेसिस सेम हो तो डिवीजन में आपने पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। अब जी हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 2 को हमने डिनोमिनेटर में 1 टाइम लिखा, इसकी पावर 4x प्लस 3 मेंशन की और 4x प्लस 2 की पावर इसकी तरफ शिफ्ट करवाई, यानी साइन चेंज करके। प्लस 4x कन्वर्टेड इनटू माइनस 4x और प्लस 2 इज कन्वर्टेड इनटू माइनस 2। 4x से कैंसिल, लेफ्ट ओवर में जी है 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 मेक्स 1। न्यूमरेटर हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे जिसका आंसर 2 स्क्वायर प्लस 5 से 9 आ चुका था और यहाँ पर पावर यहाँ शिफ्ट करवा के माइनस करवा के सब्ट्रैक्ट करवा के कटिंग के बाद हमारे पास 2 की पावर 1 है। आंसर इज 9/2। होपफुली आपने इसे फॉलो किया होगा, लेकिन फर्दर लेक्चर्स में हम इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करेंगे ताकि सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सपोनेंट एंड बेस आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। सो अल्लाह हाफ़िज़।